बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 10th, I'm here to record a video lecture for you. And today our topic is gametogenesis. आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे गैमीट फॉर्मेशंस इन द बॉडी. गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. एक लिविंग बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी हो या चाहे मेल बॉडी हो, उसके अंदर जब गैमीट बनते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस. अब गैमीट दो तरह के होते हैं. एक होते हैं मेल गैमीट. मेल गैमीट को कहा जाता है स्पर्म और स्पर्म की प्रोडक्शन को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म और ये प्रोड्यूस होते हैं मेल के टेस्टिस के अंदर. और इसी तरह से oogenesis होता है फीमेल बॉडी के अंदर और इसके नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं ओवम या उसको हम कहते हैं एग सेल्स. ये दोनों सेल्स होते हैं हैप्लाइट. ये भी होता है हैप्लाइट और स्पर्म सेल बी हैप्लाइड होता है और इन दोनों को हम कहते हैं गैमीट या इसको हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्पर्मेटोजेनेसिस की तैयारी में स्पर्म बनता है और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर और इसी तरह से oogenesis होता है ओवरी के अंदर. ठीक है जी. अब आते हैं और इस प्रोसेस को पढ़ते हैं. जिस तरह मैंने बता दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड oogenesis मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवा और एग्स. ठीक है जी. अब इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं. यहाँ पे स्टेप्स या स्टेजेस लिखे गए हैं. पहला स्टेज होगा ग्रोथ का, दूसरा स्टेज होगा मियोसिस 1 का और तीसरा स्टेज होगा मियोसिस 2 का और चौथा स्टेज होगा डिफरेंशिएशन का और डिफरेंशिएशन में फिर स्पर्म और ओवम बनते हैं. ये आप सब जानते हैं कि गैमीट्स होते हैं हैप्लाइट और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हैप्लाइट सेल बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस को आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स एंड ईच सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करता है. ठीक है जी. अब आए डिवीजन की तरफ आते हैं. रिमेंबर, टेस्टिस के अंदर सेल होते हैं, उसको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया. सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, उसके बाद oogenesis पढ़ते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर सेल लाई करते हैं. सेल को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनियम. ये स्पर्मेटोगोनियम की काफ़ी तादाद टेस्टिस के अंदर होती हैं और ग्रोथ सेल स्टेज के अंदर पहला स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज. ग्रोथ स्टेज के अंदर ये स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोसाइट साइल जो सेल है ये ग्रो करेगा. अब ग्रो में 2 डायमेंशन से ग्रोथ होता है. एक तो इसकी साइज इंक्रीज होती है और दूसरी जानिब इसमें मौजूद डीएनए रेप्लिकेट होगा. तो जब ये अपना ग्रोथ मुकम्मल कर लेता है तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि इसकी साइज भी बढ़ जाती है और इसके अंदर मौजूद डीएनए वो भी रेप्लिकेट हो जाता है. इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रोमोसोम ब्लू कलर के 2 मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर के क्रोमोसोम की कॉपी एक ये था तो एक इसने कॉपी बना ली. इस तरह एक क्रोमोसोम ये था, ये उसके साथ कॉपी बन चुकी है. फिर आप रेड को भी देख सकते हैं. इधर रेड क्रोमोसोम एक था, इसने रेप्लिकेशन से अपने लिए कॉपी बना ली और यहाँ पर भी रेड क्रोमोसोम एक दिखाया गया है जिसने रेप्लिकेशन से अपने लिए कॉपी बना ली है. तो ग्रोथ स्टेज में सेल ने साइज में भी ग्रो कर लिया और डीएनए भी रेप्लिकेट हो चुका है. अब डीएनए की एक एक्स्ट्रा कॉपी सेल के अंदर मौजूद होती हैं. अब ये सेल एंटर हो रहा है मियोसिस के दौरान. अब मियोसिस में जब सेल एंटर होता है मैच्योर सेल, उसको हम कहेंगे
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम उसको कहा जाता है। अब आप जानते हैं मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एक को हम कहते हैं मियोसिस 1 और दूसरे को कहा जाता है मियोसिस 2। तो सबसे पहले ये सेल मियोसिस 1 के थ्रू डिवाइड होगा और मियोसिस 1 आप जानते हैं कि मियोसिस 1 के थ्रू जब भी कोई सेल डिवाइड होगा तो ये 2 सेल बनाएंगे और दोनों सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन 2 सेल्स के दरमियान डिवाइड हो जाता है और इनमें से एक एक कॉपी एक एक सेल के अंदर चली जाती है और 2 हैप्लॉइड सेल आपके साथ बन जाते हैं। इन सेल्स को फिर हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसको कहा जाता है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम ये फिर एंटर होगा सेकेंड मियोसिस में या मियोसिस 2 में एंटर होगा और मियोसिस 2 के बारे में आप जानते हैं कि इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। ये सेल तो डिवाइड करेगा पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कांस्टेंट रखेगा, फर्दर कम नहीं करेगा। तो जब ये दोनों सेल मियोसिस 2 के थ्रू डिवाइड होंगे तो ये सेल डिवाइड होके 2 सेल बना लेगा और ये वाला सेल डिवाइड होके 2 सेल बना लेगा और इनके दरमियान डीएनए या क्रोमोसोम भी इक्वली डिवाइड हो जाते हैं और इस तरह आपके साथ 2 सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। इन 4 हैप्लॉइड सेल को कहा जाता है स्पर्मेटिड। ठीक है जी। अब ये स्पर्मेटिड में नेक्स्ट स्टेप होता है उसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में ये स्पर्मेटिड डेवलप होंगे स्पर्म में। यहाँ पे आप देखते हैं कि इनके 2 जगह डेवलप हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं टेल और दूसरे को कहा जाता है हेड। जब इसका हेड और टेल डेवलप हो जाता है तो स्पर्म की प्रोडक्शन मुकम्मल हो जाती है। नाउ दिस इज कॉल्ड स्पर्म सेल। ये हैप्लॉइड सेल होते हैं और यही सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हिस्सा लेते हैं और इसी को हम कहते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आते हैं oogenesis के पास। oogenesis जिस तरह मैंने बता दिया है कि oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग और oogenesis होता है फीमेल बॉडी में मौजूद ओवरी के अंदर। ओवरी है द फीमेल सेक्सुअल पार्ट या फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर डिप्लॉइड सेल मौजूद होते हैं, उसको कहा जाता है oogoनियम या उसको हम कहते हैं oocytes। oogoनियम भी कहा जाता है, oocyte भी कहा जाता है। सबसे पहले ये oocyte या oogoनियम ग्रोथ वाले स्टेज से गुजरते हैं। तो ग्रोथ स्टेज में यहां पर भी यही प्रोसेस होगा कि इसका साइज बढ़ेगा और इसमें मौजूद डीएनए रेप्लिकेट होगा और उसकी कॉपीज बनेंगी। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि डीएनए या क्रोमोसोम के कॉपीज बन चुके हैं और ये सेल ग्रोथ कर चुका है। ग्रोथ स्टेज के बाद अब ये वाला सेल एंटर होगा मियोसिस में और मियोसिस कंप्लीट होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इनिशियली ये एंटर होगा मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 पे जब प्राइमरी oocyte या प्राइमरी oogoनियम डिवाइड हो जाता है तो इससे 2 सेल बनते हैं, लेकिन ये दोनों सेल अनइक्वल साइज के होते हैं। रिमेंबर इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, दोनों के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसकी न्यूक्लियर डिवीजन सेम तरीके से होती है, लेकिन जब इसमें साइटोकाइनेसिस का स्टेज आता है तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन अनइक्वल होती है। एक सेल के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म जाता है और दूसरे के पास साइटोप्लाज्म की मिकदार कम होती है। तो एक सेल का साइज बड़ा होता है, बड़े वाले सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी oogoनियम या इसको कहा जाता है सेकेंडरी oocyte और छोटे सेल को कहा जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये 2 सेल पैदा हो जाते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं लेकिन साइज में अनइक्वल होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। इसके बाद ये दोनों सेल एंटर होते हैं मियोसिस 2 स्टेज के अंदर और मियोसिस 2 में ये फिर डिवाइड होगा और मियोसिस 2 मैंने बता दिया है कि ये फर्दर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कम नहीं करेगा, ये सिर्फ सेल को डिवाइड करेगा। तो ये वाला सेल फर्स्ट पोलर बॉडी भी माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है या मियोसिस 2 पे डिवाइड हो जाती है तो 2 सेल बना लेती हैं और दोनों सेल छोटे छोटे होते हैं। और सेकेंडरी oocyte जब डिवीजन कर लेता है तो फिर से 2 सेल बना लेते हैं और दोनों अनइक्वल साइज के होते हैं। फिर से एक बड़ा बन जाता है
और एक छोटा बन जाता है। तो जो छोटा है उसको सेकंड पोलर बॉडी कहा जाता है और इस सेल को हम कहते हैं ऊगोनियम, इसको कहा जाता है, या इसको फिर ओवम कहा जाता है। ये लेटर ऑन ओवम में डेवलप होता है। ये तीन पोलर बॉडीज जब हम फिर डिफरेंशिएशन स्टेज में एंटर होंगे तो ये तीन पोलर बॉडीज खत्म होंगी, ये खत्म हो जाती है, इसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती। और ये वाला सेल जो बड़े साइज का है, ये जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योरिटी के बाद इससे बन जाता है ओवम या एग सेल। अब आपके पास दो किस्म के गैमीट्स बन चुके हैं। ओवम या एग सेल इज अ फीमेल गैमीट एंड स्पर्म इज अ मेल गैमीट। सो दिस इज ऑल अबाउट गैमीटोजेनेसिस। फिर से मैं बता देता हूं शॉर्ट में। गैमीटोजेनेसिस का मतलब है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन या गैमीटोजेनेसिस के दो टाइप्स हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस है, दूसरा oogenesis है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म सेल बनते हैं और oogenesis में ओवम या एग सेल बनते हैं। तरीक़ाकार सिंपल होता है, इनिशियली सेल ग्रो करेगा, नंबर ऑफ डीएनए को बढ़ाएगा, रेप्लिकेशन करवाएगा। जब ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है तो ये दोनों सेल एंटर होते हैं मियोसिस में। मियोसिस 1 पे जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो दोनों हैप्लाइड सेल बनाते हैं। यहाँ पर भी दो हैप्लाइड सेल बनते हैं और यहाँ पर भी दो हैप्लाइड सेल बनते हैं। बट रिमेंबर, यहाँ पे एक की साइज बड़ी होगी, एक का साइज छोटा होगा। जो बड़ा होता है वो सेकेंडरी ऊगोनियम कहलाएगा और जो छोटे साइज वाला है ये फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। ये दोनों सेल पे डिवाइड हो जाते हैं सेकंड मियोसिस डिविजन्स पे। तो यहाँ पर भी 4 सेल्स बनते हैं हैप्लाइड और चारों के चारों सेम साइज के होते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 सेल बनते हैं, 3 सेल छोटे होते हैं, एक सेल बड़ा होता है। डिफरेंशिएशन स्टेज में ये 3 सेल खत्म होंगे और ये एक सेल डेवलप होकर फीमेल गैमीट या एग बनाएगा या ओवम बनाएगा। और यहाँ पे चारों के चारों डेवलप होते हैं स्पर्म में। तो इसकी डिफरेंशिएशन में इनका हेड और टेल, ये दो पार्ट्स इनके बन जाते हैं। टेल की मदद से ये फिर मूव करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, स्विमिंग करता है एग की तरफ। एंड दिस इज ऑल अबाउट गैमीटोजेनेसिस। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।